गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों। तो हाजिर हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। देसी पर 2 और अंग्रेजी शराब पर लगेगा 5 रुपये प्रति बोतल, प्राकृतिक खेती सेस, जाने विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में नई आबकारी नीति के सभी नियमों को राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है। पिछले कल जारी अधिसूचना के तहत प्रदेश में देशी शराब की प्रति बोतल पर 2 रुपये और अंग्रेजी व विदेशी शराब पर 5 रुपये प्रति बोतल प्राकृतिक खेती सेस लगेगा। वहीं कर एवं आबकारी विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना में प्रावधान किया गया है कि अब छुट्टी के दिन भी फैक्ट्री से लाइसेंस लेकर थोक विक्रेता शराब की सप्लाई ले जा सकेंगे। तय समय में शराब की दुकानों तक सप्लाई पहुंचाने के लिए यह प्रावधान किया गया है। इसके तहत छुट्टी के दिन भी शराब की फैक्ट्री से लाइसेंस लेकर वाहनों में शराब को थोक विक्रेताओं या बोटलिंग प्लांट तक ले जा सकेंगे। अधिसूचित नियमों के तहत शराब और बियर की प्रति बोतल पर लगने वाली लाइसेंस फीस भी श्रेणीवार तय कर दी गई है। प्रदेश में शराब फैक्ट्री स्थापित करने के लिए भी लाइसेंस फीस तय की गई है। चीफ इंजीनियर नेगी की मौत मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट, 20 मई को होगी सुनवाई। पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने सरकार और पुलिस से इस मामले में अब तक की गई जांच को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। सरकार इस मामले में 3 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दायर करेगी। मामले की अगली सुनवाई 20 मई को होगी। हर दिन ठगे जा रहे 50 हिमाचली, औसतन 29 लाख रुपए की ठगी। इतनी राशि साइबर ठगों के खातों में होल्ड। हिमाचल में वर्ष 2025 में 33.36 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हुई है। इस वर्ष के 112 दिनों में अब तक प्रदेश के 5,695 लोग साइबर ठगी का शिकार हुए। हर दिन औसतन 50 लोग साइबर ठगों का निशाना बनकर अपनी पूंजी गंवा रहे हैं। हर दिन औसतन 29,79,338 रुपये की ठगी वर्ष के शुरुआती 4 माह में रिपोर्ट हुई है। राहत की बात यह है कि हिमाचल पुलिस की सतर्कता से ठगी की राशि को शातिर के बैंक खातों में होल्ड करने के प्रतिशत में 17% की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में ठगी का शिकार हुए लोगों को उनका पैसा वापस मिलने की संभावना बढ़ी है। खेल हॉस्टलों में दाखिलों के लिए कल से शुरू होंगे ट्रायल, शिक्षा विभाग ने जारी किया शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए राज्य भर के विभिन्न खेल छात्रावासों में प्रतिभाशाली लड़कियों और लड़कियों के प्रवेश के लिए ट्रायल का शेड्यूल जारी कर दिया है। विभाग की ओर से संचालित छात्रावासों का उद्देश्य विभिन्न विषयों में निःशुल्क कोचिंग और प्रशिक्षण प्रदान करके युवा खेल प्रतिभाओं को विकसित करना है। 24 से 30 अप्रैल तक विभिन्न खेलों में छात्र और छात्राओं के ट्रायल लिए जाएंगे। सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों के 13 से 18 वर्ष, हॉकी में रुचि रखने वाले लड़कियों के लिए 12 से 18 वर्ष के योग्य छात्र ट्रायल में भाग ले सकते हैं। विशेष रूप से 12 वर्ष की आयु के छात्र जो बिना किसी छूट के स्वीकृत चयन मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें इस सत्र से शुरू होने वाले अन्य खेलों के लिए भी विचार किया जाएगा। 13 से 16 आयु वर्ग के खिलाड़ियों का चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किया जाएगा। वॉलीबॉल और बास्केटबॉल जैसे खेलों में असाधारण ऊंचाई, काया गति, धीरज और चपलता दिखाने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। 20 एचडीएम समेत 24 एचएएस बदले, सरकार ने जारी किए तबादला आदेश। हिमाचल सरकार ने पिछले कल 24 एचएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस तबादला आदेश से करीब 20 उपमंडलों में एसडीएम बदल गए हैं। इस ऑर्डर में एचएएस के 2021 बैच को भी एसडीएम के तौर पर पोस्टिंग मिल गई है, जिन्हें सहायक सचिव के पदों पर नियुक्त कर नया प्रयोग किया गया था। मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए आदेशों में हमीरपुर के एडीएम राहुल चौहान को सहकारिता विभाग धर्मशाला में एडिशनल रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। देहरा की एसडीएम शिल्पी बेगटा को अब धर्मशाला में एडीएम तैनात किया गया है। एसडीएम कंडाघाट सिद्धार्थ आचार्य को शिमला में AC2 DC पद दिया गया है। शिमला के कुमारसैन में एसडीएम सुरेंद्र मोहन को ग्रामीण विकास विभाग में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं एसडीएम आनी नरेश कुमार वर्मा को तकनीकी शिक्षा विभाग में एडिशनल डायरेक्टर सुंदरनगर भेजा गया है। कैबिनेट सब कमेटी के फैसलों से सरकार को फायदा।
हिमाचल सरकार की आर्थिक स्थिति पर कैबिनेट सब कमेटी द्वारा दी गई सिफारिशों की असल वजह भी सामने आ गई है। इस सिफारिश के अनुसार यदि राज्य सरकार रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने और कम्यूटेशन बंद करने पर निर्णय ले ले तो इसी वित्त वर्ष में 3,700 करोड़ रुपए की देनदारी टल जाएगी। मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दे दी है। इस पर अभी मुख्यमंत्री फैसला करेंगे। कैबिनेट में हर सिफारिश पर एजेंडा ले जाना पड़ेगा ताकि निर्णय हो पाए। सिर्फ इन दो मुख्य निर्णयों से ही 3700 करोड़ की देनदारी टालने का रास्ता कैबिनेट सब कमेटी ने बताया है। यदि राज्य सरकार रिटायरमेंट की उम्र को 58 साल से बढ़कर 59 कर दे तो इस वित्तीय वर्ष में 3000 करोड़ रुपए की पेंशन लागत डेफर हो जाएगी। हालांकि अगले साल ये भुगतान करना होगा। इस वित्त वर्ष के बजट को देखें तो पेंशन का कुल खर्च 11,578 करोड़ रुपए है। इसे कम करना जरूरी है। दूसरी तरफ यदि पेंशन की कम्यूटेशन को भी सिफारिश के अनुसार रोका जाता है तो इससे सालाना 700 करोड़ रुपए की देनदारी बच जाएगी। हिमाचल सरकार अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट के वक्त कम्यूटेशन रूल 1981 के तहत लोन की तरह यह सुविधा देती है। कुल पेंशन अमाउंट का अधिकतम 40% तक कर्मचारी कम्यूट करवा सकता है। यह एक तरह से एडवांस लोन है। अब और पौष्टिक होगा मिड डे मील योजना के तहत हिमाचल को 114 करोड़ रुपए मंजूर। पीएम पोषण योजना के तहत स्कूलों में बच्चों को दिया जाने वाला दोपहर का भोजन यानी मिड डे मील अब और पौष्टिक बनेगा। सरकार एमडीएम का जायका बदलने के लिए इसमें कई सुधार करेगी। केंद्र सरकार के समक्ष शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने हिमाचल में स्कूलों में दिए जाने वाले मिड डे मील की पूरी रिपोर्ट रखी है। वहीं केंद्र के आदेशों पर हिमाचल के लिए इस बार 114 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है। बैठक में निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली भी मौजूद थे। बैठक के दौरान मिड डे मील के लिए किए जा रहे कार्यों व योजनाओं की भी जानकारी दी। इसमें बताया गया कि सरकार ने पिछले साल मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की थी। यह मिड डे मील का ही विस्तार है। इसमें बच्चों को सप्ताह में एक दिन अंडे व ताजे फल दिए जाते हैं। नए वित्तीय वर्ष में फिर 500 करोड़ कर्ज लेने की तैयारी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले माह में दूसरी बार राज्य सरकार 500 करोड़ रुपए कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। पहले इसी माह 900 करोड़ रुपए कर्ज लेने के लिए आवेदन किया गया था सरकार की तरफ से। इससे पहले बीते मार्च माह में सरकार ने क्रमशः 337 करोड़ रुपए और 322 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, जो कुल राशि 659 करोड़ रुपए बनती है। आ गई पेंशन। एचआरटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों को देरी से मिली खुशी। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के पेंशनरों को पिछले कल पेंशन रिलीज कर दी गई है। इस बारे पेंशन देने में कुछ देरी हुई है, जिससे पेंशनर नाराज हैं। सरकार से पैसे की जो डिमांड एचआरटीसी ने की थी उस राशि को रिलीज होने में समय लग गया, जिस कारण पेंशन देने में थोड़ी देरी हुई। पिछले कल सभी पेंशन धारकों के खाते में पेंशन डाल दी गई, मगर अपनी नाराजगी जताने के लिए एचआरटीसी के पेंशनर यहां उपाध्यक्ष अजय वर्मा से मिलने पहुंचे। परिवहन पेंशन भोगी कल्याण संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा से मुलाकात की और 9 सूत्रीय मांग पत्र सौंपकर पेंशन में बार बार हो रही देरी का स्थायी समाधान करने का आग्रह किया। देवराज ठाकुर के नेतृत्व में पेंशन भोगियों के प्रतिनिधिमंडल ने उपाध्यक्ष से हस्तक्षेप करने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया तो वे संघर्ष का रास्ता चुनने को मजबूर होंगे। तो ये रही सुबह की विशेष खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।